अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। जैसा कि आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी जिनका नाम है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, उनको लीवर में टेनिस बॉल साइज़ का ट्यूमर हो गया है। ये बहुत ही डेंजरस ट्यूमर होता है। फ़िलहाल तो ये जानकारी हमें उनके हस्बैंड ने ही यूट्यूब पर दी है और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर जैसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है। सिर्फ इतना ही पता चला है कि लीवर में ट्यूमर है। मैं ये वीडियो ख़ास इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो लीवर के प्रॉब्लम्स आजकल हर किसी को हो रहे हैं, किसी को छोटे पैमाने पे तो किसी को ज़्यादा पैमाने पे, तो मैं सबको इसके बारे में लोगों को बताना चाहती हूँ जो मालूमात मेरे पास है। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग दुनिया में बीमार हैं, जिस भी बीमारी से, उनके लिए प्लीज़ प्लीज़ दुआ कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए और अल्लाह ताला किसको हमारी दुआओं से शिफ़ा अता करे। तो ज़रूर सबके लिए दुआ कीजिएगा। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि लीवर ट्यूमर क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले ये एक बात अच्छे से अपने दिमाग में रखिए कि बीमारी देने वाला अल्लाह है और शिफ़ा देने वाला भी अल्लाह है। इसलिए हमेशा दुआओं का एहतमाम कीजिए। जो दुआ है ना, बीमारी की हिफाजत के लिए जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्काम, इस दुआ को 7 मरतबा सुबह में और 7 मरतबा मगरिब के बाद पढ़ना है। सुबह में फ़जर के बाद 7 मरतबा और मगरिब के बाद 7 मरतबा। इस तरह से दुआ पढ़नी है। ये दुआ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते, जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है वो तो पढ़ते ही होंगे इंशाल्लाह। तो ये दुआओं का एहतमाम कीजिए और उसके बाद हमको एहतियात बरतनी है। दुआ तो हम पढ़ेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन हमें एहतियात भी तो करनी है। और जिनको तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं उन्होंने इलाज भी करना है, क्योंकि इलाज करना भी एक सुन्नत है। तो लीवर ट्यूमर क्यों होता है? तो इसके ना बहुत सारे रीज़न हैं। लीवर ट्यूमर एक वजह से नहीं होता, बहुत सारी इसकी वजूहत है। तो उसमें सबसे पहला है लीवर का इन्फेक्शन। तो लीवर का इन्फेक्शन कैसे होता है? लीवर का इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन से होता है। जब ये वायरस हमारे लीवर पे अटैक करते हैं तो वो हमारे लीवर में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपको तो पता होगा ना, जॉन्डिस जिसको पीलिया भी बोलते हैं, तो वो बार बार होने लगता है। तो जिसको जॉन्डिस बार बार होता है, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, पीलिया और बहुत उसके नाम हैं, ये जिसको बार बार होता है, तो उन्होंने बार बार सोनोग्राफी करनी है, स्कैनिंग करनी है और अपनी लीवर की क्या कंडीशन है इस पे ध्यान रखना है। दूसरी वजह है ड्रिंकिंग, यानी कि अल्कोहल कंजम्पशन। उसके बाद स्मोकिंग, ये मेन वजह है। उसके बाद डायबिटीज़ है। उसके बाद है फैटी लीवर। अभी देखो, किसी भी वजह से अगर हम सोनोग्राफी करते हैं कभी, तो उसमें लिख के आता है नीचे कंक्लूजन में फैटी लीवर। हम लोग उसको ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, लेकिन वो हमारे बदन में एक प्रॉब्लम होता है हमारे लीवर में, जो हमको डाइजेशन सही से होती नहीं है। कभी हमारा पेट दुखता है, कभी टॉयलेट सही से नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं, तो ये हमको अवॉइड नहीं करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें कब इतनी डेंजरस और इतनी जानलेवा बन जाती है ना, हमें खुद पता नहीं चलता। इसलिए इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ना हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा होता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस ये होता है कि हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो के वो पूरे ना स्कैरिंग कर देता है, यानी कि लीवर पे पूरे कट लगा देता है और पूरे लीवर पे दाग आ जाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ तो लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उसके बाद कोई हल नहीं होता। अगर अल्लाह का करम हुआ तो कुछ इलाज हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अलावा एक और वजह होती है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि हमारे ख़ानदान में हमारे जितने खून के रिश्ते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामू, उसके अलावा हमारे भाई बहन, जो सगे खून के रिश्ते हैं ना, उनमें से अगर किसी को लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे लीवर सिरोसिस हो, लीवर ट्यूमर हो, लीवर कैंसर हो,
तो हमको भी ज़्यादा रिस्क होता है कि हमें भी हो। इसको जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक रीज़न, जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। तो इस वजह से भी लीवर का ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसा अगर घर में किसी की हिस्ट्री है तो हमको बार बार अपनी स्कैनिंग करानी है, कम से कम साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार। उससे क्या होगा कि अल्लाह ना करे कभी हमको ट्यूमर हो गया या लीवर सिरोसिस हो गया तो हमें जल्दी पता चलेगा और इंशाल्लाह हमारा इलाज जल्दी हो सकता है। तो ये सारी वजूहत है। उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड यानी हम जो बाहर का खुले में खाना खाते हैं, खुले में रखा हुआ जो हम बेचते तला हुआ वगैरह खाते हैं वो। उसके अलावा हम घर में भी बनाते हैं तो बना हुआ खाना कभी हम खुला रखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे जरासीम, बहुत सारे कीटाणु जाके बैठ जाते हैं और वो पूरे हमारे खाने को गंदा कर देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, कंटेमिनेटेड कर देते हैं। तो उसको है ना अफ्लाटॉक्सिन्स भी बोलते हैं। अफ्लाटॉक्सिन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खाने पर बैठकर खाने को कंटेमिनेट करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, उसको पॉइजनस बनाते हैं और वो हमें अपने आँखों से दिखाई नहीं देता। खाना तो हमको अच्छा ही दिखाई देता है। जब हम उसको खाते हैं तो हमें बदहज़मी होती है, हमारे पेट में दर्द शुरू होता है, हमको उल्टी जैसा लगता है और हमको लगता है कि नॉर्मल है, हमको एसिडिटी हो गई है या फिर नॉर्मल ऐसा हमको हो रहा है किसी वजह से, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ऐसा वो नहीं होता, वो पॉइजनस चीज़ें हमारे पेट में चली जाती है और वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। उसके अलावा एक और फैक्टर है, ये तो किताबों में वगैरह लिखा हुआ नहीं है, इस स्टडी के तौर पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ। हमको कभी खाना खाने का दिल ना करे, हमको भूख ना लगे, बहुत देर तक भूख ना लगे, सुबह का नाश्ता हम दोपहर में कर रहे हैं, दोपहर का खाना हम रात में खा रहे हैं, रात का खाना हम आधी रात में खा रहे हैं, ऐसा अगर हो रहा है या खाने का बिल्कुल ही दिल ही नहीं करता, खाए तो पेट दुखता है, उल्टी जैसा लगता है, टॉयलेट साफ़ नहीं होता, रोज़ टॉयलेट नहीं होता, ये सारी चीज़ें अगर आपको होती है तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरन एक सोनोग्राफी कराएं और अपने जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उनको दिखाए। एक बार रिपोर्ट क्लियर आ गया ना, फिर कोई अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन की बात नहीं है, फिर आप सादी कोई भी दवा ले सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। आज लीवर की तकलीफ़ें इतनी बढ़ गई है कि हर किसी को सुनो तो लीवर की तकलीफ़, किसी को फैटी लीवर, किसी को लीवर सिरोसिस, किसी को लीवर ट्यूमर, तो किसी को लीवर कैंसर तक की बातें फैल गई हैं। तो इंशाल्लाह हम सब अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे, हम अपनी तबीयत को संभालेंगे तो अपने घर को संभालेंगे और हम तब इबादत करेंगे, है ना। तो इंशाल्लाह ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बताई है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्यूमर भी जो होते हैं लीवर के, वो 2 टाइप के होते हैं। एक नॉन कैंसरस जिसको बेनिंग ट्यूमर कहते हैं और एक होता है कैंसरस ट्यूमर जिसको कार्सिनोमा कहते हैं, कार्सिनोमा ट्यूमर। नॉर्मल ट्यूमर होता है ना, वो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन में दिखाई देता है आसानी से। तो जब हमें ये पता चलता है तो वो ट्यूमर की साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर साइज़ उसकी बहुत छोटी है तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं और एकदम बिल्कुल ही छोटी है तो वो कभी कभी अल्लाह के हुक्म से दवाइयों से भी ठीक हो जाती है। लेकिन जब उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर डॉक्टर के सजेशन से हमें उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, उस गार्ड को निकालना पड़ता है। अभी निकालने के बाद जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं वो दवाई वगैरह से वो अच्छे हो जाते हैं और इंसान हेल्दी हो जाता है। लेकिन जब वो गार्ड निकालने के बाद वो गार्ड जाती है चेकिंग के लिए, पहले बायोप्सी की जाती है, सर्जरी से पहले बायोप्सी की जाती है, मतलब उसका थोड़ा सा एक पेशा निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है कि वो नॉर्मल गार्ड है या कैंसरस है। तो अगर वो नॉर्मल हुई तो भी उसको निकालना ही पड़ता है अगर गार्ड बड़ी हो तो, और अगर कैंसरस हुई तो भी निकालना पड़ता है। लेकिन अगर वो कैंसरस है तो फिर वो गार्ड और एक बार चेकिंग हो जाती है कि वो किस टाइप का कैंसर है, क्या है, वो देखने के लिए एक टेस्ट किया जाता है और फिर उस कैंसर के टाइप के हिसाब से केमोथेरेपी लेनी होती है, रेडियोथेरेपी लेनी होती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे, हर पेशेंट का अलग अलग होता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट को सर्जरी ऐसी की नहीं जा सकती क्योंकि उस ट्यूमर ने और उस इन्फेक्शन ने पूरे लीवर को डैमेज किया हुआ होता है, उसकी वजह से पूरा के पूरा लीवर निकालना पड़ता है और लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो अभी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले लीवर किसका लेना है ये डिसाइड करना पड़ता है। अभी वो लीवर सूट भी होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अभी हर बात मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, हर चीज़ का रिपोर्ट करके सब चेक करना पड़ता है, वो सब कुछ मैच होना चाहिए तब वो लीवर हम किसी का ले सकते हैं।
लीवर लेने के बाद वो उसके बॉडी में सूट होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी हेल्थ अच्छी रहना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इस तरह से ये सब इलाज किया जाता है। अभी जिन लोगों पे मुसीबत आई है, तो मैंने ये न्यूज़ अभी पढ़ी थी दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं आप सबको भी इस बारे में कुछ बताऊं। शायद मेरे 4 बातों का किसी पे असर हो जाए, कोई अमल करे और किसी को फ़ायदा पहुंचे। हम तो सबके लिए दुआ ही कर सकते हैं, कितना भी हम पढ़ लिख ले, कितना भी हम एहतियात बरतें, कुछ भी करें, लेकिन अल्लाह की मदद के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा कुछ हो नहीं सकता। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि सबके लिए दुआ कीजिएगा। जितने लोग दुनिया में बीमार हैं, जितने लोग बेचारे हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग बेचारे तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, सबके लिए दुआ कीजिएगा। पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी भी हर परेशानियों को दूर करे। मैं भी आप सबको दुआओं में इंशाल्लाह ज़रूर याद रखूँगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, और इस वीडियो में मैंने जो भी मालूमात दी है वो मेरे मालूमात के हिसाब से मैंने आपको दी है। अगर आप डिटेल में परफेक्ट मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप किताबों के ज़रिए या गूगल से हासिल कर सकते हैं, या फिर किसी डॉक्टर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो मालूमात मुझे इन जनरल पता है वो मैंने आपके साथ शेयर की हूँ, ताकि सबको उसका फ़ायदा पहुँचे। तो इसको प्रोफेशनल एडवाइस की तरह ना लें, सिर्फ आप उसको एक सजेशन की तरह ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी या नहीं लगी। थोड़ी भी अगर आपको यूज़फुल लगी है तो कमेंट में प्लीज़ कुछ तो लिखिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, या फिर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।